नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोको में जो हमारे कंट्रोल सर्किट कंडक्टर लगे होते हैं, अर्थात जो 110 वोल्ट डीसी की सप्लाई से ऑपरेट होते हैं, उन सभी कंडक्टर के टॉपिक को लिया गया है, जिसमें देखेंगे कि हमारा कंडक्टर 126.7/1, 126.7/2, 126.6, 126.5, 218, 211, 130.1, 136.4, 136.3, 338, 48.2, 52.3/1, 52.3/2, 52.3/3, 52.3/4, 52.3/5, 52.6/1, 52.6/2, 52.2/1, 52.2। इन सभी कंडक्टर के पिक के साथ, नोट के साथ तथा लाइव वीडियो के साथ प्रत्येक का कंडक्टर पर डिस्कस किया गया है। तो आइए हम एक एक कंडक्टर को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंडक्टर है 126, 126.7/1, 126.7/2। ये जो हमारा 126 अर्थात 126 जो कंडक्टर है, इसे हम लोग कंट्रोल सर्किट ऑन कंडक्टर कहते हैं। जब तक ये कंडक्टर पिकअप नहीं होगा, जो भी हमारे कंट्रोल सर्किट में सप्लाई जाती है वो सप्लाई नहीं जाएगी। यदि इसकी लोकेशन की बात करें तो आपको ये SB1 पैनल में मिलेगा। ये नॉर्मल पोजीशन में पिकअप रहता है। BLK के D मोड और C मोड तथा सेल्फ मोड में भी पिकअप रहता है। 126.7/1 इसे हम लोग कैब 1 एक्टिवेशन या कैब 1 का पावर सप्लाई कंडक्टर बोलते हैं। जब तक कि 126.7 पिकअप नहीं होगा, तब तक कैब 1 से लोको एनर्जाइज करते समय किसी भी सर्किट में यानी उस कैब से संबंधित पावर सप्लाई नहीं जाएगा। लोकेशन आपको ये SB1 पैनल में मिलेगा। नॉर्मल पोजीशन इसका है। कैब 1 से काम करने पर पिकअप यह BLK के D और C अर्थात ड्राइविंग मोड, कूलिंग मोड दोनों पोजीशन पे पिकअप होता है। 126/7/2 ये हमारे कैब 2 साइड के लिए हैं। कैब 2 साइड का पावर सप्लाई कंडक्टर है। यदि लोकेशन की बात करें तो SB2 पैनल में है। नॉर्मल पोजीशन इसका यदि कैब 2 से काम करने पर पिकअप रहता है। BLK के D और C ये भी BLK के D और C दोनों पोजीशन पर पिकअप रहता है। नेक्स्ट इसका हम पिक देखते हैं। जैसा कि देखे हैं कि ये SB1 पैनल से पिक लिया गया है। जो कि 126 की बात करें तो ये हमारे जो दो नीचे कंडक्टर लगे हैं, एक 126 है ये कंडक्टर। अगर हम 126.7/1 की बात करें तो ये हमारा जो कंडक्टर दिख रहा है, ये हमारा 126.7/2 कंडक्टर है। इस रो में 4 कंडक्टर लगे होते हैं। हम पहला देखेंगे कि ये हमारा 126.5 होता है। दूसरा देखेंगे कि 136.4 होता है। और ये चौथा हमारा जो दिख रहा है 126.7/1 और एक कंडक्टर यहाँ है, ये हमारा है 136.3। तो हम इस टॉपिक को लिए 126 जब ये कैब 1 से काम करते हैं तो ये पिकअप रहता है। यदि कैब 2 से काम करें हैं तो आपको ये SB2 पैनल में मिलेगा। ये कंडक्टर दिखाए गए हैं 126/7/2 अर्थात इसी कंडक्टर के माध्यम से जो हमारे दिखते हैं कि कैब 1 की हेडलाइट नहीं जलता है, कैब 1 के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट कुछ लाइट नहीं काम करते हैं, इन्हीं कंडक्टर के द्वारा वो आइसोलेट रहते हैं। जब कैब 1 से काम करेंगे तो ये पिकअप होगा। कैब 1 के सारे उपकरण या जो भी पावर सप्लाई जा रहा है इससे के थ्रू जाएगा और कैब 2 ड्रॉप रहेगा, अर्थात कैब 2 के जो भी फंक्शन हैं कुछ वो काम नहीं करते हैं। अब हम देख लेते हैं इस सर्किट में कैसे काम करता है। देखेंगे कि हमारा कंट्रोल सर्किट ऑफ 126 126.6 का कंडक्टर है। तो पहले हम देखते हैं 126 पिकअप कैसे होता है। ये हमारा देखेंगे सर्किट में 126 कंडक्टर है। यदि हमारा 112.1 ऑन है तो देखेंगे कि सप्लाई यहाँ से इधर आई है। यदि हमारा MCB 127.8/1 नॉर्मल है तो जैसे ही ये देखेंगे कि कैब 1 या कैब 2 से जब हम BLK ऑन करते हैं तो देखेंगे कि हमारा इधर से सप्लाई होकर इस डायोड के थ्रू हमारे ये 126.5 की NCI के थ्रू हमारा ये जो कंडक्टर 126 पिकअप हो गया। इसी के साथ साथ हमारा कैब 1 और कैब 2 के पावर सप्लाई कंडक्टर है, इनमें भी सप्लाई यदि हम कैब 2 से कर रहे हैं या कैब 1 से कर रहे हैं तो देखेंगे इधर से भी हमारी सप्लाई
126.7/1 या कैप 2 से काम कर रहे हैं तो 126/7/2 पिकअप हो जाता है। यहाँ पे जो इंटरलॉक लगाया गया है एक दूसरे के अपोजिट हैं। यदि कैप 1 में BL की लगाए हैं तो कैप 2 से BL की लगाएंगे तो आपका लोको C ऑन नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत NCI इसके लगे हैं। इस तरह से हमारा 126/7/1 126/7/2 पिकअप होता है। इसके पिकअप होने के लिए आपका MCB 112.1 MCB 127.8/1 तथा BL की D या C मोड किसी भी मोड पे हो तो हमारे कंटेक्टर 126/7/1 126/7/2 पिकअप होता है। इसका और डिटेल जानने के लिए हमने इसका एक वीडियो बना के रखा है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कंटेक्टर है 126.6 126.5। तो 126.6 को हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑन कंटेक्टर या सेफ्टी रिले ऑन कंटेक्टर C ऑन कंटेक्टर बोलते हैं। ये लोकेशन आपको SB2 पैनल में मिलेगा। नॉर्मल पोजीशन में ये पिकअप अर्थात इनर्जाइज रहता है। यह केवल ड्राइविंग मोड में ही पिकअप होता है, अर्थात BL की के D मोड में, यानी ड्राइविंग मोड में जब लोको इनर्जाइज करेंगे तभी ये पिकअप रहता है। यदि कूलिंग मोड में यदि हम लोको इनर्जाइज करेंगे तो ड्रॉप आउट रहता है। जब तक 126.6/1 126.7/1 पिकअप नहीं होगा तब तक आपका यह कंटेक्टर 126/1 पिकअप नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 126.5, इसे हम C ऑफ कंटेक्टर बोलते हैं। ये आपको SB1 पैनल में मिला। नॉर्मल कंडीशन में ये D इनर्जाइज रहता है। BL की के द्वारा जब C आप करते हैं और सेल्फ होल्ड मोड में आपने 10 मिनट के अंदर कैप चेंजिंग के दौरान यदि दोबारा पेंटो रेज नहीं करते हैं, C ऑन नहीं करते हैं, ड्राइविंग मोड में नहीं लाते हैं तो ये 10 मिनट के बाद ये 126.5 इनर्जाइज होके 126 को ड्रॉप कर देता है। जैसे ही 126 ड्रॉप होगा सभी कंट्रोल सर्किट को सप्लाई काट देगा, जिससे हमारा C ऑफ हो जाता है। यदि किसी कारण से STB1 हमारा फेल हो जाता है तो आपका BL की के द्वारा C ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट सर्किट में देखते हैं। पिक में देखेंगे तो ये हमारा जो कंटेक्टर दिखाया गया है, ये देखेंगे कि बाएं साइड से तीसरे नंबर पर 126/6 है। ये आपको SB सेफ्टी रिले C ऑन कंटेक्टर है और ये आपका C ऑफ कंटेक्टर है जो कि SB1 पैनल में मिलेगा, यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम सर्किट से देख लेते हैं। सर्किट में देखेंगे कि ये हमारा जो कंटेक्टर 126.6 है सेफ्टी रिले C ऑन कंटेक्टर, इसको सप्लाई देखेंगे कि हमारा MCB 112 ऑन है, कंटेक्टर 126 पिकअप है तो इसका NY लगा है। BL की सप्लाई 127.3/1 MCB सही है तथा कंटेक्टर 126/7Y पिकअप है तो इसका NY लगा रहता है। तो देखेंगे कि BL की के D पोजीशन पर हमारा ये 126.6 पिकअप हो जाएगा। इसमें आपको देखेंगे कि यहाँ BL की का केवल D मोड पर ही दिया है, क्योंकि D मोड पर इनर्जाइज होता है। सेकंड कंडीशन आ जाते हैं कि C ऑफ कंटेक्टर है। ये जो दिखाया गया है कि 126.5 जैसे ये इनर्जाइज होता है, ये इनर्जाइज होने से ये जो हमारा इसका यहाँ NCI इंटरलॉक लगा है ये खुल जाता है, जिससे हमारा 126 ड्रॉप हो जाएगा और C ऑफ हो जाता है। तो इनर्जाइज कैसे होता है देखेंगे कि यहाँ से जो हमारी सप्लाई कंटेक्टर 218 के थ्रू यहाँ से जो सप्लाई मिल रही है, जैसे हम BL के द्वारा C ऑफ का कमांड देते हैं तो इस प्रोसेसर STB1 के थ्रू C ऑफ का कमांड मिलने से हमारा ये आपका 126.5 इनर्जाइज जैसे होता है और हमारा ये जो है 126 के ऊपर NCI लगा है ये खुल जाएगा और ये डीएनर्जाइज होकर यहाँ मेन सप्लाई को काट देगा, जिससे हमारे कंट्रोल सर्किट की सारी सप्लाई कट जाएगी और C ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंटेक्टर 218 और 211। 218 कंटेक्टर क्या है कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंटेक्टर इसको बोलते हैं। ये आपको SB1 पैनल में मिलेगा। इसका नॉर्मल पोजीशन होता है ड्राइविंग मोड में पिकअप तथा कूलिंग मोड में भी ड्रॉप आउट होता है। यदि ड्राइविंग मोड में लोग को इनर्जाइज करते हैं ये तो कंटेक्टर इनर्जाइज होगा, लेकिन यदि कूलिंग मोड में इसको इनर्जाइज करते हैं लोग को तो हमारा 218 ड्रॉप आउट रहता है। नेक्स्ट है 211। ये इसको हम लोग कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर बोलते हैं और लोकेशन आपको SB2 पैनल में मिलेगा। इसका नॉर्मल पोजीशन पिकअप या इनर्जाइज रहता है। जब टेम्परेचर 70 डिग्री होता है तब ये ड्रॉप आउट हो जाता है।
पिक में देखेंगे कि SB1 पैनल में जो हमारे कंडक्टर हैं 126 और 218 यानी 126 के बगल में ही हमारा जो ये कंडक्टर दिखाया गया है वो 218 होता है। और देखेंगे कि 211 यहाँ पर आपको SB2 पैनल में मिलेगा। तो ये पिकअप है कि नहीं है, इसका भी हम लाइव वीडियो के माध्यम से इसको हम दिखाएंगे कैसे पिकअप रहता है, कैसे ड्रॉप आउट रहता है। सर्किट में देख लेते हैं कि 218 कंडक्टर कैसे पिकअप होता है। तो 218 को पिकअप होने के लिए 112.1 ऑन होना चाहिए, 126 पिकअप है तो NY लगा है। और इसके बाद देखेंगे कि 127.82 MCB ऑन है, तो सप्लाई इधर से देखेंगे। यदि हमारा MBR 86 डी एनर्जाइज है तो इसका NCI लगा है। 126/6 पिकअप है तो इसका NY लगा है, अर्थात 211 एनर्जाइज है तो इसका NY लगा है। और हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इनर्जाइज हो जाता है। जब ये इनर्जाइज हो जाता है तो देखेंगे कि इधर से भी एक सप्लाई दिया गया है, इसका NY लग जाएगा। यानी इस प्रोसेसर के माध्यम से अगर STB1 या HPB1 के माध्यम से ये दोनों रास्ते से हमारे क्या होता है कि कंडक्टर 218 होल्ड रहता है। यदि किसी कारण से पिकअप नहीं होता तो हमको जांच क्या करना चाहिए, MCB 112.1 ऑन होना चाहिए, 126 भी पिकअप होना चाहिए, MCB 127.8.2 पिकअप होना चाहिए, MBR 86 डी एनर्जाइज होना चाहिए, 126.6 कंडक्टर पिकअप होना चाहिए, 211 इनर्जाइज हो जाना चाहिए, तभी हमारा C ऑन होगा। जब तक कि इनर्जाइज नहीं होता तब तक C ऑन नहीं होता है। तो जब ये 218 पिकअप नहीं होता है तो हम इसको मैनुअली लेते हैं, इसका हम अभी वीडियो में दिखा देंगे। नेक्स्ट ऑन है, 126 पिकअप है, 127/8 पिकअप है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का टेम्परेचर 70 डिग्री से नीचे है, तो ये हमारा ये 211 पिकअप रहेगा, तभी यहाँ पर इसका NY लगा रहेगा। यदि किसी कारण से ऑलरेडी डी एनर्जाइज हो गया तो इसका NY खुल जाएगा, 218 पिकअप नहीं होता है। आजकल देखेंगे कि जिसमें हमारा कूलिंग मोड डीएक्टिव कर दिया गया है, 3 फेज MRV लगा दिए गए हैं, उसमें 211 भी कंडक्टर को निकाल दिया गया है। देखेंगे कि ये लोगो है 41943, इसमें जो ये दिखाया गया है, ये जो पिच का पोर्शन है लिखेंगे कि यहाँ 211 लिखा है, लेकिन यहाँ पर यहाँ कंडक्टर है जो निकाल दिया गया, अर्थात इसमें 3 फेज MRV है। तो जिसमें 211 में निकाल दिया गया उसमें LHC लैम्प भी आपको नहीं जलेगा, वो भी डीएक्टिव कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर 130.1, ये क्या है, पेंटो का कंडक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका लोकेशन SB2 पैनल में मिलेगा। ये D मोड C मोड दोनों में पिकअप होता है। यदि पिक की बात करें तो आपको ये SB2 पैनल में मिलेगा। ये जो सबसे पहला है, 4 कंडक्टर जो दिख रहे हैं, 4 कंडक्टर, इसमें पहला कंडक्टर आपका 130.1 है। सर्किट में देखते हैं ये कैसे पिकअप होता है। सर्किट में देखेंगे कि पेंटो का कंट्रोल सर्किट है, इसका हमने एक वीडियो बना के रखा है, पेंटो कंट्रोल सर्किट, पूरा डिटेल जानने के लिए उसमें आप देख सकते हैं। बट इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ तक सप्लाई कैसे आ रही है जो 130.1 कंडक्टर लगा है। देखेंगे कि हमारा जो 112.1 ऑन है, 126 पिकअप है तथा MCB 127.3/1 ऑन है, 126.7/1 कंडक्टर पिकअप है। तो हमारे देखेंगे कि कैबॉन से काम करेंगे तो ZPT1 से कमांड देने के बाद हमारी सप्लाई इधर से आते हुए, इधर से होते हुए तथा प्रोसेसर HBB1 या HBB2 या STB2 के थ्रू हमारा ये कंडक्टर क्या हो जाता है, पिकअप हो जाता है। ये पिकअप होने के बाद इसको होल्डिंग सप्लाई देखेंगे कि इसका सेल्फ इंटरलॉक इधर से लगा है, इसकी होल्डिंग सप्लाई इधर से आती है। जब एक बार ये ZPT से कमांड दे दिए तो इसकी सप्लाई यहाँ से कट जाएगी। इसकी सप्लाई आप देखेंगे इधर से दिया गया है, इधर से होते हुए हमारा जो इसका होल्डिंग सप्लाई है, इसके सेल्फ इंटरलॉक के थ्रू से इसको आके होल्ड किया रहता है। नेक्स्ट है कंडक्टर 136.4 व 136.3, ये हमारा जो 136.4 कंडक्टर, इसमें VCB या DJ का कंडक्टर बोलते हैं। लोकेशन SB2 पैनल में है। D मोड जब या कूलिंग मोड में और ड्राइविंग मोड दोनों कंडीशन में पिकअप होता है। और नेक्स्ट है कि 136.3, इसमें VCB का टाइम डिले रिले कंडक्टर बोलते हैं। ये भी आपको SB2 पैनल में ही मिलेगा। इसका काम होता है कि कूलिंग मोड में लोको इनर्जाइज करने पर VCB को ऑन पल्स देना, जस्ट लाइक ये DJ की तरह है। ये VCB को ऑन पल्स देता है विदिन 1 सेकेंड के लिए। उसके बाद इसको होल्डिंग सप्लाई VCB को दूसरे
सर्किट से मिलती है। तो कूलिंग मोड और ड्राइविंग मोड में जब वीसीबी क्लोज करते हैं तो इनिशियल में ट्रांसफार्मर को इनरस्ट करंट से बचाने के लिए उस सर्किट में इसका एनसीआई के थ्रू वहाँ भी इसका काम होता है 136.3 का। या डी मोड और सी मोड दोनों में पिकअप रहता है, अर्थात इनर्जाइज रहता है। सर्किट में देखते हैं, पहले हम पिक देख लेते हैं कि कहाँ लगा है। ये देखते हैं कि हमारा ये SB1 पैनल है। SB1 पैनल में देखेंगे कि हमारा जो 126.5 है, ये हमारा जो यहाँ पे है 136.4 VCB का, 136.3 हमारा VCB का टाइमर डिले रिले है। तो हम सर्किट में देखते हैं कि हमारा जो ये कंटेक्टर यहाँ लगा है 136.4 ये कैसे पिकअप होता है। इसका भी हमने एक पार्टिकुलरली अलग से एक वीडियो बना के रखा VCB कंट्रोल सर्किट, उसमें पूरा डिटेल आपको मिलेगा। बट इसमें हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे यहाँ सप्लाई कैसे आती है। यदि ये पिकअप नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, तो देखते हैं कि इसके पिकअप होने के लिए MCB 112.1 ऑन होना चाहिए, 126 पिकअप होना चाहिए, 127.3/1 पिकअप होना चाहिए, 126.7/1 पिकअप होना चाहिए तथा कैब 1 से BLDJ से कमांड देते हैं तो डायोड के थ्रू हमारा सप्लाई देखेंगे कि आपका पेंटोरेज है तो 130.1 का ये NY लगा रहेगा। और BLDJ का देखेंगे कि D और पर क्लोज है, D और ऑन पर क्लोज है, तो सप्लाई इधर से होते हुए यानी दोनों सर्किट के माध्यम से एक दूसरे के अपोजिट बनाए जाते हैं, इनके थ्रू होते हुए हमारा 136.4 पिकअप हो जाएगा। लेकिन जब ये पिकअप हो जाता है तो इसको होल्डिंग कॉइलिंग जो हमारा पेंटो के कंटेक्टर की तरह इसको अलग से मिलता है। इसको होल्डिंग कॉइलिंग देखेंगे कि इधर से भी एक सप्लाई दिया गया है MCB 127.12 तथा BPMS स्विच के थ्रू हमारा सप्लाई देखेंगे कि OCR 78 के थ्रू, और यहाँ पर देखेंगे कि MBR 86 के NY तथा 126.7 के NY के थ्रू हमारा जो ये 136.4 का सेल्फ इंटरलॉक यहाँ लगा है। जब एक बार ये पिकअप हो जाएगा तो NY इसका लग जाएगा और इस रास्ते से हमारा 136.4 होल्ड रहता है। इसी में देख लेते हैं कि जो हमारा 136.3 है जिसे हम VCB टाइमर डिले रिले बोलते हैं, इस कंटेक्टर की सप्लाई देखेंगे कि यहाँ से दिया गया है, इस रास्ते से इसमें सप्लाई दिया गया है, इधर से सप्लाई आ रहा है इसमें। ये इनर्जाइज तो होता है C और D दोनों मोड में, लेकिन देखेंगे कि यदि हम D मोड में काम करते हैं तो D मोड में काम करते हैं तो हमारा कंटेक्टर 126.6 पिकअप रहता है, तो यहाँ इसका NY लगा रहता है तो ये खुल जाता है। तो इसीलिए D मोड में इसका यहाँ पर VCB को ऑन पल्स देने के लिए कोई रोल नहीं है। इसके लिए VCB को ऑन पल्स देने के लिए STB1 या HBB1 प्रोसेसर के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जब हम कूलिंग मोड में काम करते हैं तो ये जो हमारा कंटेक्टर 126.6 है वो डी एनर्जाइज रहता है, तो इसलिए इसका NCI लगा रहेगा। तो इसीलिए इस सर्किट का कंटेक्टर का जो यहाँ NCI लगा है, जैसे एनर्जाइज होता है तो सप्लाई इसके थ्रू आपको VCB ऑन कूलिंग मोड में दे देता है, लेकिन विदिन 1 सेकेंड के लिए NCI इसका खुल जाएगा। ऑन पल्स देने के बाद इसकी होल्डिंग कॉइलिंग इस रास्ते से मिलने लगती है। नेक्स्ट है हमारा कंटेक्टर 48.2 जिसे हम लोग MCPA यानी बेबी कंप्रेसर का कंटेक्टर बोलते हैं। ये SB2 पैनल में लगा है। ये इनर्जाइज होकर MCPA को चलाता है। ये MCP के प्रेशर स्विच 26 के द्वारा इनर्जाइज और डी एनर्जाइज होता है। यदि सर पिक के देखेंगे कि SB2 पैनल में जो सबसे साइड में लगा हुआ है ये 48.2 होता है, और इसके एक बगल में और देखेंगे कि 38.2 आपका जो कि हेडलाइट का कंटेक्टर है। सर्किट में देखते हैं, इस सर्किट में देखेंगे कि बैटरी चार्जर सर्किट में आपको मिलेगा। ये जो कंटेक्टर लगा है 48.2 ये कैसे इनर्जाइज होता है, इसके लिए देखेंगे कि यहाँ से जो हमारा बैटरी है 112 MCB 112.1 ऑन है तथा 126 पिकअप है, तो सप्लाई इधर से आ गई। इसके सप्लाई थोड़ी आपको EBO मीटर में वोल्टेज शो करने लगेगा इस रास्ते से। लेकिन इस रास्ते से देखेंगे कि यदि हमारा MCB 127.82 पिकअप है तो ये सप्लाई नीचे आई। ये यही हमारा प्रेशर स्विच है जिसे हम लोग 26 या 172.4 MCPA का प्रेशर स्विच कहते हैं। ये
7 kg पर कट इन होता है और 8 kg पर कट आउट होता है। यदि ऑलरेडी RS टैंक में प्रेशर है तो ये कट आउट में रहता है, तो BL की लगाने के बाद हमारा बेबी कंप्रेसर नहीं चलता है। लेकिन 7 kg से प्रेशर RS में कम है, तो जैसे ही ये कट इन में आ जाएगा RGCPA MCPA का, जो हम लोग RGCPA MCP बोलते हैं, यानी बेबी कंप्रेसर का जो ये प्रेशर स्विच 26 है, तो ये 7 kg से प्रेशर कम है तो इसका NCI लगा रहेगा। और जैसे ही लगेगा हमारा BL की लगाते ही 48.2 ये पिकअप हो जाएगा। जब ये पिकअप हो जाएगा तो हमारा ये बेबी कंप्रेसर यहाँ दिखाया गया है। यहाँ से सप्लाई इसका यदि MCB 48.1 नॉर्मल है, तो जब ये पिकअप होगा तो इसका NY 48.2 का NY यहाँ लगेगा और हमारा बेबी कंप्रेसर चलने लगेगा। जैसे ही 8 kg प्रेशर हुआ, RGCP कटआउट में गया, यहाँ से सप्लाई कटअप हुई, 48.2 डी इनर्जाइज, यहाँ से इसका NY खुल जाएगा, बेबी कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। इसीलिए BL की लगाने से यदि प्रेशर कम है तो बेबी कंप्रेसर डायरेक्ट चलने लगता है। इसका TSD ये है कि यदि BL की लगाने के बाद प्रेशर भी नहीं चल रहा है तो आप MCB 127.8/2 की जांच करें। कंटेक्टर 126 भी पिकअप होना चाहिए, MCB 112.1 ऑन होना चाहिए तथा इसकी MCB ऑन होना चाहिए। इसके बाद भी नहीं ऑन होता है, नहीं चल रहा है बेबी कंप्रेसर, तो देखते हैं कि इसको हम मैनुअली पिकअप कराते हैं। ये जो 48.2 है तो इसको नाप के दबा के रखेंगे इस कंटेक्टर को, तो यहाँ NY इसका लग जाएगा, अर्थात जहाँ इसका NY है लग जाएगा। अर्थात इसको दबाने से यदि 112 ऑन है, C ऑन है, यानी MCB 112.1 सिर्फ ऑन है, BL की ऑन रहे ना रहे, उस कंडीशन में यदि इसको मैनुअली दबा के रख देंगे तो बेबी कंप्रेसर को सप्लाई देखिए सीधे डायरेक्ट इससे मिलने लगेगा और ये चलने लगता है। और जैसे ही प्रेशर 8 kg से बन जाए तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कंटेक्टर 338/1 338/2। ये हमारे हेडलाइट के कंटेक्टर हैं। 338.1 कैब 1 के हेडलाइट का कंटेक्टर है। ये लोकेशन आपको SB1 पैनल में मिलेगा। कैब 1 साइड से जब हम BL PR को फॉरवर्ड पर या कैब 2 साइड से BL PR को रिवर्स पर करने से यह कंटेक्टर पिकअप होता है, जिससे कि हेडलाइट बल्ब को फीड मिलता है। और 338.2 ये कैब 2 साइड के हेडलाइट का कंटेक्टर है। ये आपको SB2 पैनल में मिलेगा। पिक के माध्यम से देखेंगे कि ये जो हमारा साइड में लगा है कंटेक्टर, ये 338.1 है हेडलाइट का कंटेक्टर। इसी तरह से आपको SB2 में मिलेगा 338.2। अब सर्किट में देखते हैं। सर्किट में देख लेंगे तो ये हमारा जो कंटेक्टर है, ये हमारा कंटेक्टर 338.1 है। जब एक पिकअप होगा तभी इसका यहाँ NY लगेगा, तभी हमारा हेडलाइट जलता है। देखेंगे कि एक ही BL PR का स्विच है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो पिकअप होता है। और यहाँ देखेंगे कि इसका NY लगेगा, ये जो हमारे हेडलाइट के यहाँ बल्ब हैं, यहाँ पर हमारे कैब 1 साइड के हेडलाइट का बल्ब जलने लगेगा। इसी तरह से हम कैब 2 साइड से काम कर रहे हैं तो हमारा 338/2 पिकअप होगा और इसका NY यहाँ पर लगेगा और हेडलाइट हमारा नहीं काम करेगा। यदि किसी कारण से आपका हेडलाइट नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहले 112.1 भी पिकअप रहेगा, 126 तथा 310.1/1 हेडलाइट की MCB तथा कैब 1 काम से कर रहे हैं तो 126/71 यदि पिकअप है तभी हमारे इस कंटेक्टर को सप्लाई मिलती है। इसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल में नहीं हो रहा है, हो सकता है कि हमारा कंटेक्टर जो है ओपन में अटक गया हो, तो इसको एक बार हम मैनुअली प्रेस करते हैं 338.1 को। यदि होल्ड हो गया है तो आपका हेडलाइट काम करने लगेगा। मार्कर लाइट की बात करें तो मार्कर लाइट में हमारा आपके देखेंगे कि यहाँ से जो सप्लाई दिया गया है, मार्कर लाइट की LED 310.7 होता है। यहाँ से इसकी सप्लाई यहाँ से देखेंगे कि मार्कर लाइट का जो ये सर्किट है, ये सर्किट मिस्टेक है, क्योंकि मार्कर लाइट की सप्लाई MCB 112 के बाद से ही दिया गया है। इसमें देखेंगे कि कंटेक्टर भी लगाने के बाद और यहाँ से भी दिया गया है, तो अर्थात इसको सीधे 112 के बाद से सप्लाई दिया गया है। क्योंकि C ऑन हो ना हो, बट 112.1 ऑन ना हो, लेकिन मार्कर लाइट का स्विच प्रेस करने से मार्कर लाइट जलने लगता है, अर्थात इसकी सप्लाई सीधे 112 MCB के बाद से ही दिया गया है। इस सर्किट में कुछ मिसिंग है। नेक्स्ट कंटेक्टर है
52.3/1, 52.3/2, 52.3/3, 52.3/2 ये कंटेक्टर जो लगे हैं, जो हमारे अभी इसके पहले हमने ऑक्सिलरी पावर सर्किट में कंटेक्टर जो हमने बताया था, डिस्कस किया था कि 52/1, 52/2, 52/3। तो इन कंटेक्टर को पिकअप कराने के लिए ये जो हमारे ये वो कंटेक्टर लगे हैं, कंट्रोल कंटेक्टर हैं। ये 110 वोल्ट की सप्लाई से ऑपरेट होकर ये जो हमारे 415 वोल्ट 3 फेज के जो कंटेक्टर हैं, ये इनको पिकअप कराने के लिए, ऑपरेट कराने के लिए 110 वोल्ट की कंटेक्टर लगाए गए हैं, जो कि सॉफ्टवेयर लॉजिक यानी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इन कंटेक्टर को पिकअप कराते हैं। इनकी लोकेशन देखेंगे कि इन दोनों कंटेक्टर की लोकेशन आपको बर बॉक्स नंबर 2 में मिलेगा। इसी तरह से 52.3/1, 52.3/5 हैं, ये भी ऑक्सिलरी कंटेक्टर हैं। किसके हैं? 52/2 या 52/5 के। इसका लोकेशन आपको HB1 मिलेगा। यानी इन 3 फेज कंटेक्टर को ये जो हैं पिकअप कराने के लिए कंट्रोल कंटेक्टर लगाए गए होते हैं, जो कि ये कंट्रोल कंटेक्टर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑपरेट होते हैं। तो ये ऑपरेट होकर इस कंटेक्टर को ओपन या क्लोज करते हैं। इसी तरह से 52.6/1, 52.6/2 ये भी ऑक्सिलरी कंटेक्टर हैं। किसके लिए हैं? 52.4 या 52.5 के लिए। ये आपको HB2 पैनल में मिलेंगे। यदि लोकेशन की बात करें तो देखेंगे कि पिक में जो दिखाया गया है, अभी हमने जो कंटेक्टर बताया यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये आपका 52/1, 52/2 ये आपका 3 फेज का मेन कंटेक्टर होता है, 3 फेज की जो पावर कंटेक्टर है। और इन कंटेक्टर को ऑपरेट कराने के लिए जो छोटे छोटे यहाँ कंटेक्टर लगे हैं 52/3, 52/3, ये कंट्रोल यानी 110 वोल्ट की सप्लाई से ऑपरेट होके और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इन कंटेक्टरों को पिकअप कराते हैं। इसी तरह से जो हमने बाद वाले कंटेक्टर को बताया है, उसी तरह से ये भी काम करते हैं। अब एक कंटेक्टर और छूटे हैं हमारे, जो ये देखेंगे कि कंटेक्टर 54.2/1, 54.2/2 ये जो हमारे लोगों में सिंगल फेज MRB हैं, सिंगल फेज MRB है, तभी आपको ये कंटेक्टर मिलेंगे। यदि 3 फेज लगा दिया गया तो कंटेक्टर नहीं मिलेगा। ये MRB1 का टाइमर रिले है। ये लोकेशन आपको HB1 पैनल में मिलेगा। ये भी MRB2 का टाइमर रिले कंटेक्टर है, ये HB2 पैनल में मिलेगा। क्योंकि देखेंगे कि जो हमारा MRB सिंगल फेज का था, तो इसको कैपेसिटर के थ्रू स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक अलग से कैपेसिटर के माध्यम से उसको सप्लाई दी जाती है। तो उस कुछ टाइम तक उसको स्टार्ट करने के लिए, सप्लाई देने के लिए कंटेक्टर टाइमर लगे हैं कि जब हमारा MRB स्टार्ट हो जाता है तो ये अपने आप ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से हम 3 फेज लोको में लगे सभी कंट्रोल सर्किट कंटेक्टर के बारे में जाने हैं। अब हम इसको एक लाइव वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जो कि कंटेक्टर को कैसे मैनुअली पिकअप कराते हैं। देख के कैसे पता कर लेंगे कि हमारा ये कंटेक्टर इनर्जाइज है या डी एनर्जाइज है। जब भी किसी PNL या सेट के माध्यम से TSD कराया जाए, यदि उनके थ्रू बोला जाता है, अनुमति दी जाती है इस कंटेक्टर को आपको मैनुअली प्रेस करके देखें, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो दिखाया गया है इस तरह से आप उसको मैनुअली प्रेस करके, HB1 पैनल है जिसमें ऊपर MCB लगे हैं, नीचे देखेंगे कि हमारे कंट्रोल सर्किट के कंटेक्टर लगे हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो कंटेक्टर लगा है 126.5 C ऑफ कंटेक्टर होता है। उसके दूसरे साइड में देखेंगे कि 136.4 VCB या डीजे का कंट्रोल कंटेक्टर बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारा 126.7/1 कैब ऑन पावर सप्लाई का कंटेक्टर है। और चौथे नंबर पर देखेंगे कि हमारा 136.3 VCB का टाइम डिले रिले कंटेक्टर है। और एक कंटेक्टर और आपको मिलेगा यदि लोको मॉडिफाई है, जिसमें VCU रीसेट का सुविधा दिया गया है, तो उसका ये कंटेक्टर है। और नीचे देखेंगे कि हमारा ये जो कंटेक्टर दिख रहा है 126, जिसे हम लोग कंट्रोल सर्किट का कंटेक्टर बोलते हैं। और उसके बगल में आपको 218 कंटेक्टर है, जिसे हम लोग कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंटेक्टर बोलते हैं। और इस साइड में सबसे हमारा हेडलाइट का कंटेक्टर 338/1 कंटेक्टर है। ये कंटेक्टर देखेंगे, इस नाब से पहचानते हैं कि ये पिकअप है कि नहीं। यदि पिकअप है तो नॉब नीचे दबा रहता है, और नहीं पिकअप रहेगा नाब ऊपर रहेगा। अब ऊपर वाले कंटेक्टर में हम देखते हैं कि ये जो कंटेक्टर हमारे हैं कौन सा पिकअप है कौन सा नहीं। तो ये देखेंगे कि 126.7 में जो ये कंटेक्टर दिख रहा है, इसका नाब यदि अंदर है तो पिकअप है, यदि नाब बाहर है तो ड्रॉप है। ये देखेंगे कि 126.5 कंटेक्टर है, सी ऑफ कंटेक्टर है, ये नॉर्मली डी एनर्जाइज रहता है, तो अभी इसका नाब बाहर निकला हुआ है।
जब ये सी ऑफ करते हैं तो इनर्जाइज होकर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को ऑफ करता है। बगल में देखेंगे कि 136.4 कंटेक्टर है। अभी VCB हमारा ओपन है तो ये कंटेक्टर ओपन है तो इसका नाम बाहर निकला हुआ है। यदि BL DJ से हमारा DJ क्लोज नहीं हो रहा है और नोड हमारा 550 शो कर रहा है तो इस कंटेक्टर को प्रेस करने से DJ हमारा क्लोज हो जाता है। यदि PNL या SED आदेश करता है तो इसको प्रेस करके DJ को हम क्लोज कर सकते हैं। देखिए हमारा DJ क्लोज हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट SB2 पैनल में हमारे जो ऊपर सारे MCB लगे हैं, नीचे हमारे कंट्रोल सर्किट के कंटेक्टर लगे हैं। तो देखते हैं कि जो सबसे पहले हमारा जो कंटेक्टर है 130.1 जिसे हम लोग पेंटो का कंटेक्टर बोलते हैं, इसको भी हम मैनुअली पिकअप कराते हैं। यदि हमारा 504 नोड है और पेंटो रेज नहीं हो रहा है तो बगल में देखेंगे कि 211 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंटेक्टर है जब हमारा, और उसके बगल में देखेंगे कि हमारा 126/6 सेफ्टी रिले या सियान कंटेक्टर है और सबसे अंतिम में हमारा 126/7/2 कैप 2 पावर सप्लाई का कंटेक्टर है। और नीचे देखेंगे कि हमारे दो कंटेक्टर SB2 में मिलेंगे 48.2 जिसे हम लोग MCPA का कंटेक्टर बोलते हैं, और इसके साइड में आपको 338.2 हेडलाइट कैप 2 साइड की हेडलाइट का कंटेक्टर है। इनको हम देखेंगे कि नीचे जो कंटेक्टर दिए गए हैं और ये ऊपर जो दिखाया जा रहा है कि ये पिकअप है कि नहीं, इस जो नाब है यदि नाब अंदर है तो पिकअप है, नाब बाहर है तो ये ड्रॉप आउट है। यदि PNL या सेट के द्वारा किसी के द्वारा TST कराया जाता है तो आप इसको पहले चेक करिए कौन सा कंटेक्टर पिकअप है कि नहीं। यदि मैनुअली पिकअप कराने के लिए यदि PNL या सेट आदेश देता है तो आप इसमें तो देखेंगे कवर नहीं लगा है तो उसको जो नॉब दिख रहा है उसको पेन के माध्यम से, स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से आप उसको प्रेस करके कंटेक्टर इसको मैनुअली पिकअप करा सकते हैं। यदि किसी कारण से कंटेक्टर अटक जाता है, नहीं पिकअप हो रहा है, यदि PNL या TLC या सेड आदेश करता है कि उस कंटेक्टर को आप एक बार मैनुअली पिकअप करा के देखें तो हम उस कंटेक्टर को पेन या स्क्रू ड्राइवर से एक बार पिकअप करके देख सकते हैं। नीचे के जो कंटेक्टर दिखाए गए हैं, ये जो आपके नॉब दिख रहे हैं, यदि नाब ऊपर है तो कंटेक्टर ओपन है, लेकिन यदि नाब नीचे दबा है तो पिकअप रहता है। यदि इसको मैनुअली पिकअप कराने की आवश्यकता हो, कोई आदेश करता है तो उसको एक बार हम पेन या स्क्रू ड्राइवर से नीचे दबाते हैं। देखिए नीचे दबने से कंटेक्टर हमारा पिकअप हो गया है। यदि किसी कारण से अटका है तो ये पिकअप हो जाएगा। बगल के साइड में देखेंगे कि 48.2 बेबी कंप्रेसर का कंटेक्टर है। यदि बेबी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, तो इस कंटेक्टर को हम एक बार मैनुअली दबा के रखते हैं